शहबाज राना, सबसे पहले तो डॉलर की कीमत के हवाले से जरा मुझे बताइएगा, हमें समझाइएगा कि ये सुना तो है क्योंकि बैंकों को इजाजत दी गई, उसके बाद ये कमी हुई, तो क्या एक जो है वो वन ऑफ जो है वो रुपए की कदर में इस्तेहकाम है, या फिर ये कोई ट्रेंड भी है और ये एक बतौर ट्रेंड ये मामला जो है वो जारी रह सकता है? देखिए, मेरे ख्याल में इसकी दो वजूहात हैं। जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की और आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर की टेलीफोन कॉल उनकी हुई थी, उसमें आईएमएफ की तरफ से जो 3 मुतालबात आए थे, उसमें एक मुतालबा ये था कि जो पाकिस्तान की एक्सचेंज रेट की पॉलिसी वो क्या है, क्योंकि जो इंटर बैंक में रेट था वो 285 रुपए का $1 था और ओपन मार्केट में कुछ तकरीबन 315 रुपए का आपको $1 मिलता था। तो उनकी तरफ से जब ये दबाव आया तो और उनसे मांगा गया पाकिस्तान से जवाब कि आपका ये मसला है कि आप हमें एक्सप्लेन करें, क्योंकि इतना जो 27 रुपए से लेकर 30 रुपए का गैप आ रहा था $3, ये बहुत ज्यादा गैप था। अच्छा। आमतौर पर जो ओपन मार्केट का और इंटर बैंक का जो फर्क होना चाहिए वो पहले तो $2 होता था, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि 5-6 रुपए तक भी हो तो ठीक है। तो ये जो गैप था ये पाकिस्तान के लिए एक मसला बन रहा था। तो मुझे लग ये रहा है कि पहले हुकूमत जो थोड़ी सी मेरा ख्याल है कोई इतना एक्शन लेने को तैयार नहीं थी, या वो उसने इस चीज को इग्नोर किया था। उसने एक तो ये फैसला किया कि हमें इस गैप को कम करना है, क्योंकि अगर ओपन मार्केट का रेट इंटर बैंक के करीब आ जाएगा तो आपको ये पोजीशन आईएमएफ को एक्सप्लेन करने के में आसानी होगी कि नहीं, ये जो फर्क है वो कम है और इतना फर्क होता है, हम कोई करेंसी की मैनिपुलेशन नहीं कर रहे। ठीक है। इसी कॉन्टेक्स्ट में जब ये कल फैसला हुआ, जिसका वज़ीर ख़ज़ाना सागर साहब ने खुद भी आज फरमाया कि जी हमने बड़ा मुश्किल फैसला किया कि हम ओपन मार्केट से ये जो क्रेडिट कार्ड की आपकी जो पेमेंट होती है, आप कोई भी फॉरेन आप ट्रांजैक्शन करते हैं, तो पहले वो ओपन मार्केट के रेट पे वो आपको आपकी कमर्शियल बैंक चार्ज करती थी। तो उन्होंने कहा हमने उसको ओपन मार्केट से इंटर बैंक के ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो उनके ख्याल में ये उसकी वजह से जो एक उसके ऊपर दबाव था कीमत के ऊपर डॉलर की, वो जो है वो कम हुआ है। तो अगर तो ये वो फैक्टर है तो ठीक है, फिर तो ये वन ऑफ होगा, क्योंकि फिर जो है वो सेटलमेंट हो जाएगी। इन एनी केस जो इंटर बैंक मार्केट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो 2-3 जराए से पूरी होती हैं। उसमें आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी होती हैं, आपकी रेमिटेंसेस आती हैं वो भी हैं, और फिर जो एक्सचेंज कंपनीज हैं ये भी डॉलर जो है ये प्रोवाइड करती हैं बैंकों। तो अब वो अभी ये जो आपका एक जो बैलेंस है वो या वो जो एक रिक्वायरमेंट थी वो अगर ओपन मार्केट से इंटर बैंक में चली गई है, ठीक, तो ये वक्ती तौर पे तो आपको मुझे लग रहा है कि इस फैक्टर की वजह से। अच्छा, मुझे एक और चीज जरा बताइएगा, वो ये कि ये जो आज ये खबर भी आई है कि शहबाज राना के हुकूमत जो है वो हो सकता है कि मौजूदा IMF प्रोग्राम इसको मुकम्मल ना करे और इसकी बजाय IMF के साथ एक नए प्रोग्राम की तरफ चली जाए बजट के बाद। और ये कुछ जो है वो इसहाक डार साहब के भी बयानात थे कि मुल्क जो है वो डिफॉल्ट नहीं करेगा, उन्होंने बड़ा यकीन दिलाया है। तो क्या अब ये हुकूमत समझती है कि अब बजट पेश किया जा सकता है IMF के बगैर, मौजूदा प्रोग्राम के बगैर भी जो है वो हम इस सूरत हाल से निकल जाएंगे और डिफॉल्ट नहीं करेंगे? और अगर ऐसा हुकूमत करने जा रही है कि नए प्रोग्राम की तरफ जाना है, तो ये क्यों ऐसा जो है वो गौर करेगी हुकूमत या ऐसा करने का सोचेगी? देखिए, ये हमारी ही आज अखबार में खबर छपी हुई है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जब MD से बात की तो उन्होंने उनसे ये अपनी इंटेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम शो की कि पाकिस्तान नया प्रोग्राम करना चाहता है। दैट डज नॉट मीन कि हम इस प्रोग्राम को प्रीमेच्योरली खत्म करेंगे। अच्छा। वो हो जाए तो और बात है, प्रोग्राम का रिवाइवल ना हो तो एक दूसरी बात है। अगर पाकिस्तान नया प्रोग्राम करना चाहता है, जो कि इसको करना पड़ेगा, अब उसकी टाइमिंग की बात है, वो कब होता है, कब आपके IMF से मामला तय पाते हैं, तो उसके लिए फिर ये जो नौमा रिव्यू चल रहा है इस वक्त जो इनकम्प्लीट है नवंबर 2022 से, और जिसके मुज़ाकरात भी फरवरी 2023 को खत्म हो गए थे, इनकम्प्लीट है अभी तक। अगर तो ये जो प्रोग्राम इनकम्प्लीट ही खत्म हो जाता, नॉर्मल रिव्यू भी हम कंप्लीट नहीं कर सकते, 10वां 11वां तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि 30 जून को वैसे ही प्रोग्राम आपका खत्म हो रहा है। राइट। तो फिर ये कोई अच्छा आगाज नहीं होगा मुज़ाकरात के लिए अगले प्रोग्राम, क्योंकि आपका जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो एक प्रॉब्लम बनेगा। ये ऐसा नहीं है जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स ने पोर्ट्रे किया है कि हमारे पास कोई बड़ी लिबर्टी है या लग्जरी है कि हम जब दिल चाहेगा प्रोग्राम का प्रीमेच्योर खत्म करके अगले में दाखिल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। अच्छा। अगर ये चीजें जो अभी हम पेंडिंग है 9th रिव्यू, ठीक, कुछ और जो कंडीशनैलिटीज है, अगर वो हम नहीं कर पाते,
और ये प्रोग्राम इवन के नमी रिव्यू मुकम्मल किए बगैर भी खत्म हो जाता है, तो पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो एतमाद का फुकदान है उसमें और ज्यादा इजाफा वो इजाफा होगा।